अच्छा, एक सवाल है, देशभक्ति क्या होती है? क्या ये सिर्फ बड़े बड़े कामों में ही दिखती है, या फिर ये किसी छोटे से कस्बे में एक आम से आदमी के रोज के काम में भी मिल सकती है? चलिए, आज स्वयं प्रकाश की कहानी नेताजी का चश्मा में इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक पहेली से। एक छोटा सा बिल्कुल आम सा कस्बा था, लेकिन वहां कुछ ऐसा हो रहा था जिसने हमारे मेन कैरेक्टर हलदार साहब का ध्यान खींच लिया और उन्हें बार बार सोचने पर मजबूर कर दिया। तो हलदार साहब, ये हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर। वो अपने काम से हर 15 दिन में एक छोटे से कस्बे से होकर गुजरते थे। अब ये कस्बा, आप सोचिए, कोई खास जगह नहीं थी। एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का, एक छोटा सा सीमेंट का कारखाना, 2 खुले सिनेमाघर और एक नगरपालिका। और शायद इसीलिए उस कस्बे के मेन चौराहे पर जो नेताजी की मूर्ति थी ना, उस पर एक अजीब सी बात सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती थी। हुआ ये कि नगरपालिका ने सोचा कि चलो चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगवाते हैं। मूर्ति बनी, बहुत सुंदर बनी। फौजी वर्दी में नेताजी एकदम जिंदा लग रहे थे। पर एक कमी थी, एक ऐसी कमी जो देखते ही पता चल जाती थी, मूर्ति पर चश्मा था ही नहीं। लेकिन हलदार साहब ने जब पहली बार उस मूर्ति को देखा तो वो एकदम हैरान रह गए। मूर्ति तो थी संगमरमर की, पर चश्मा असली था। किसी ने एक असली काले फ्रेम वाला चश्मा मूर्ति को पहना दिया था। अब ये देखकर तो हलदार साहब के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ ही गई। और ये अनोखा चश्मा तो बस समझिए शुरुआत थी। हलदार साहब के लिए ये पहेली और भी उलझनने वाली थी, क्योंकि वो जब भी उस कस्बे से गुजरते उन्हें एक नया सरप्राइज मिलता था। पहली बार उन्होंने देखा एक मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा, लेकिन अगली बार जब वो वहां से गुजरे तो मूर्ति पर तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा हुआ था। और उसके बाद फिर एक नया चश्मा। ये सिलसिला तो मानो चलता ही रहा, और हलदार साहब की हैरानी और जानने की इच्छा दोनों बढ़ती जा रही थीं। तो भाई, आखिर में हलदार साहब से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी जीप रुकवाई, सीधे चौराहे के पान की दुकान पर गए और पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, एक बात बताओ, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार अपने आप बदल कैसे जाता है? पान वाला, जो खुद मुंह में पान भरे हुए था, हंसा और उसने इस राज से पर्दा उठा दिया। तो पान वाले ने बताया कि ये सारा काम कैप्टन नाम का एक चश्मे वाला करता है। नहीं, कोई फौजी नहीं, बस एक मामूली सा चश्मे बेचने वाला। और वजह बहुत ही सीधी साधी थी। उसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के बस अच्छी नहीं लगती थी, उसे ये देखकर तकलीफ होती थी। तो कैप्टन करता क्या था, सुनिए। वो अपनी छोटी सी फेरी वाली दुकान से एक फ्रेम निकालता और नेताजी की मूर्ति पर लगा देता। अब मान लीजिए कोई ग्राहक आया और उसे वही फ्रेम पसंद आ गया, तो वो पहले नेताजी से माफी मांगता, फ्रेम उतारता, ग्राहक को बेच देता और फिर अपनी पोटली से कोई दूसरा फ्रेम निकालकर मूर्ति पर लगा देता। है ना कमाल? ये उसकी देशभक्ति और उसके काम का एक बिल्कुल अनोखा तरीका था। अब देखिए, एक तरफ हलदार साहब थे जो कैप्टन की इस देशभक्ति से बहुत इम्प्रेस थे, और दूसरी तरफ था वो पान वाला, जिसके लिए ये सब मजाक था। जब हलदार साहब ने पूछा कि क्या वो कोई फौजी था, तो पान वाले ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। और ठीक उसी वक्त हलदार साहब ने कैप्टन को अपनी आंखों से देखा। एक बहुत ही बूढ़ा, दुबला पतला सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा और एक बांस पर अपनी पूरी दुकान लटकाए हुए घूम रहा था। नाम था कैप्टन, पर असलियत में वो एक बहुत ही साधारण इंसान था। करीब 2 साल तक हलदार साहब ये सब देखते रहे। उस रास्ते से गुजरना और मूर्ति पर बदलते चश्मों को देखना जैसे उनकी आदत बन गई थी। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन जब हलदार साहब कस्बे से गुजरे तो कुछ तो गड़बड़ थी। चौराहा थोड़ा खाली खाली था, दुकानें भी ज्यादातर बंद थीं, और सबसे बड़ी बात, सबसे चौंकाने वाली बात, नेताजी की मूर्ति की आंखें खाली थीं, उन पर कोई चश्मा नहीं था। अगली बार जब वो आए तो उन्होंने रुककर पान वाले से पूछा, और उस दिन वो हमेशा हंसने वाला पान वाला उदास था। उसने धीरे से मुंह नीचे किया और अपनी धोती के कोने से आंखें पोंछते हुए बस इतना बोला, साहब, कैप्टन मर रहा।
ये सुनते ही हालदार साहब एकदम सन्न रह गए, चुपचाप जीप में बैठ गए और रास्ते भर बस यही सोचते रहे कि उस देश का क्या होगा, उस कौम का क्या होगा, जहां लोग उन पर हंसते हैं जो चुपचाप देश के लिए अपना सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी का अंत होता है एक बहुत ही पावरफुल और उम्मीद भरी घटना के साथ, जो हालदार साहब के अगले दौरे पर हुई। 15 दिन बाद वो फिर उसी कस्बे से गुजर रहे थे। इस बार उन्होंने मन में पक्का कर लिया था कि आज चौराहे पर नहीं रुकना है, न पान खाना है और ना ही उस मूर्ति की तरफ देखना है। वो उस खाली मूर्ति को देखकर फिर से दुखी नहीं होना चाहते थे। लेकिन आदत तो आदत होती है। जैसे ही चौराहा आया, उनकी नजरें खुद ब खुद मूर्ति की तरफ उठ गईं और उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो चीख पड़े, रोको, जीप रोको। जीप रुकी। हालदार साहब लगभग भागते हुए मूर्ति के पास पहुंचे और उन्होंने देखा, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा छोटे बच्चे खेल खेल में बना लेते हैं। बस इतनी सी बात पर हालदार साहब की आंखें भर आईं। वो छोटा सा हाथ का बना चश्मा इस बात का सबूत था कि उम्मीद मरी नहीं है। कैप्टन शायद चला गया, लेकिन देशभक्ति की वो भावना जिंदा थी और अब वो देश के बच्चों के नन्हे हाथों में सुरक्षित थी। ये कहानी हमें यही तो याद दिलाती है कि देशभक्ति किसी एक इंसान की मोहताज नहीं होती। ये तो एक भावना है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है, चाहे उसके तरीके कितने भी छोटे और साधारण क्यों ना हों।